अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करे ऐसी प्यारी प्यारी बातें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छी बातें सच्ची बातें। और कोई ना कोई टॉपिक होता है, और आज भी एक ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक लेकर आए हैं। और आज हमारा टॉपिक है चीज़ों को ज़ाया करने के हवाले से। कौन कौन सी चीज़ें लोग ज़ाया कर रहे हैं, खाने की चीज़ों में क्या ज़ाया कर रहे हैं, लोग जो है टाइम भी अपना ज़ाया कर रहे हैं। जब शादी में जा रहे हैं तो उस वक्त खाना खाने का अंदाज़ क्या है, और जब घर में खाना खा रहे हैं तो उस वक्त अंदाज़ क्या है। और भी बहुत सारी बातें चीज़ों को ज़ाया करने के हवाले से करेंगे। अब देखें, जैसे लोग होंगे वैसी गुफ्तगू होती चली जाएगी। आज किन लोगों से मुलाकात होगी मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन जब आप प्रोग्राम देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको लोगों से भी सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करने लगे हैं प्रोग्राम, जिसका नाम है अच्छी बातें सच्ची बातें, और टॉपिक है चीज़ों को ज़ाया करने के हवाले से। लोग चीज़ों को ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा, चीज़ें महंगी हो जाती हैं ना, फिर वो चीज़ ज़ाया नहीं हो रही है। जब तक वो चीज़ सस्ती मिल रही है तो ज़ाया हो रही है। अब जैसे पानी है, मुफ्त में सही ज़ाया हो रहा है, और जिस दिन पानी नहीं आ रहा है, कई दिन हो जाए पानी नहीं आए, फिर जो है वो कतरा कतरा जो है संभाल के इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जब वाफिर मिकदार में है, ज़्यादा मौजूद है, तो वो चीज़ ज़ाया हो रही है। ज़ाया क्यों कर देते हैं लोग चीज़ें यार? बात वही वाली है ना, आपकी वाली है। अब एक इंसान की जेब में, मेरी जेब में 10,000 आ गए, मैं तो बोलूँगा मुझे काम पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब नहीं होंगे तो मैं बोलूँगा काम पे जाऊँगा भाई। बहुत अच्छी बात की है आपने। तो यही तो बात है इसके अंदर। अब बात ये भाई, जिसके पास है वो कर रहा है, जिसके पास नहीं है वो तो बेचारा मेहनत भी करेगा, कहीं ना कहीं से कुछ करना है भाई। कोई ऐसी चीज़ का नाम बताएं जो बेकार है। पहली बात तो ये है, मैं कहता हूँ टच मोबाइल बेकार। काम के वालों के लिए काम की चीज़ है, बेकार लोगों के लिए इसमें टाइम ज़ाया हो रहा है। ये बताइए, ये किस जगह की तस्वीर है? याद नहीं आ रही भैया, खाना काबा में नोट करिए मैंने। खाने काबा के अंदर है? हाँ उधर ही है। खाना काबा के अंदर है क्या? यार ये अंदर ये बाहर है, कहीं ना कहीं देखा है मैंने। कहीं ना कहीं देखा है। हाँ, इस जगह को कहते हैं, इस मकाम को कहते हैं मकाम इब्राहिम। क्या कहते हैं? मकाम इब्राहिम। अब रहेगा ध्यान में। बेशक। आज हमारा टॉपिक है चीज़ों को ज़ाया करना। लोग क्या क्या चीज़ें ज़ाया कर रहे हैं, क्या चीज़ ज़ाया नहीं कर रहे? क्या चीज़ ज़ाया नहीं कर रहे? ये अच्छी बात सवाल तो ये पूछे क्या चीज़ ज़ाया नहीं कर है। रहे? ये बताएं क्या ज़ाया नहीं कर रहे? खाना है, फास्ट फूड हो गया, फास्ट फूड बर्गर ज़ाया हो खान, होटल में आते हैं जो चीज़ खाते हैं वो चीज़ बच जाती है, वो ज़ाया हो जाती ज़ाया है। हो गई। अच्छा, इफ्तार के वक्त जो है, अब जो इफ्तारी बच गई, अंदाज़ा हो जाता है आज ज़्यादा बनी है, तकसीम नहीं की जा रही है। दस्तरखान में जब चीज़ें लगी हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि ज़्यादा हैं आज चीज़ें, ये बच जाएंगी। तो उस वक्त क्या क्या करना चाहिए? लोगों की आदत भी तो हो गई ना, ज़्यादा बना लेते हैं, ज़्यादा पता होता बना है लेते हैं। कि ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी ज़्यादा बना लेते हैं। बांटेंगे नहीं लेकिन बना लेंगे ज़्यादा, और ज़ाया हो गई आती हैं। और रखी रहती हैं। हाँ, 10 आइटम बना लेंगे, भूख 2 आइटम वाली होती है, और 10 आइटम बना के रख लेते हैं। सही है। पकोड़े खा लेंगे, पकोड़े रोज़ा खुलेगा और पकोड़े खा लेंगे। अब पकोड़े खा लिए तो जब गैस कर लेंगे तो दूसरी चीज़ खाएगा कहाँ से बंदा? सही बात है। जब बनेगा। वही पकौड़ा और आज पकड़ लेता बनाएंगे, हाँ, है। बिल्कुल आज खाएंगे, पता लग जाएगा इतनी चीज़ों से पेट भर गया था, कल भी इतनी आइटम वही सेम होगा, हाँ। कल दोबारा बचेगा वही। बहुत अच्छी बात। और ये भी नहीं जो बच गया वो चलो शेरी में खा ले मजा आएगा, नहीं भाई, शेरी में अलग कटेगा, अलग बनेगा। ये बताइए किस जगह की तस्वीर है? आ रहा है कुछ ध्यान में आ रहा है? नहीं, आप बता दीजिए। ये जगह है मकाम इब्राहिम। क्या है इस जगह का नाम? मकाम इब्राहिम, और ये कहाँ पर है? खाने काबा के पास। खाने काबा के पास। ये मालूम है आपको? जबरदस्त जबरदस्त। भाई लोग क्यों शादी में ज़ाया कर रहे हैं, खाना ज़ाया क्यों हो रहा है? पर भाई रिज़्क की कदर करनी चाहिए, जिसके पास नहीं है उससे पूछें, जो एक टाइम खा रहे हैं एक टाइम नहीं खा रहे, सही है। बस पेट भरेगी मस्ती है लोगों को। रिज़्क की कदर करें, बस ज़ाया नहीं करें, जितना खाएं उतना निकालें भाई। आप क्या कहेंगे भाई? चीज़ें ज़ाया बहुत हो मैं रही हैं। यही कहूँगा जो भाई साहब ने कहा, ये रिज़्क का ऐसा मामला है कि हर तरह का नसीब अल्लाह पाक करता है, और उसको संभाल के रखना चाहिए, उसका इज़्ज़त करना चाहिए, उसका मतलब एहतराम करना चाहिए। जो आपको भूख है उतना निकालें और खाएं, और दूसरों को भी दें, जबरदस्त। दूसरों को भी दें। अच्छा, चाय पियेंगे, पूरा कप लिया है आपने, अगर बिलफर्ज आपने 100 रुपए की चाय का एक कप लिया है तो थोड़ी सी बचा देंगे। ये बचा देंगे, अब ये बच जाएगी, ये क्या होगी? बस ये फैशन में आ गया, बचा दी। मैं तो भाई नीचे की चीज़ भी खा लेता हूँ, खाना खाते हुए नीचे गिरता है तो नीचे का उठा के खाता हूँ, उसमें ज़्यादा सवाब है, अल्लाह खुश होता है। किसी ऐसी चीज़ का नाम बताएं जो बेकार है। तो अल्लाह की बनाई हुई सब चीज़ें काम की हैं। यही बात, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। आप सोचें, सोचते रहें, कोई नाम जहन में नहीं आएगा। अगर नाम जहन में आ रहा है, भाई हो सकता है आपके लिए काम किया नहीं हो, लेकिन दूसरों के लिए बहुत सारे काम किए। ये आपने गौर से देखना है इस तस्वीर को, ठीक है? ये तस्वीर किस जगह की है? ये हरम की है। हरम की है। जी, आप क्या मकाम इब्राहिम लग रहा है। क्या क्या चीज़ें लोग जो ज़ाया कर रहे हैं? टाइम ज़ाया कर रहे हैं, सबसे पैसा बड़ा ज़ाया कर रहे हैं, पैसा ज़ाया कर रहे हैं, पानी ज़ाया हो रहा है, सस्ता है। सस्ता है। एक गिलास पिया, अब वो
पुलावा छोड़ दिया। अब लेकिन जो पानी बाजार से बोतल खरीदी है 100 रुपए की 150 रुपए की, वो जाया नहीं होगी। सही बात है। लेकिन जो नल से निकला हुआ पानी है, कई गिलास जो है वो जाया कर देते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल जो है वो खाना भी बहुत जाया किया जा रहा है। सही बात है। क्या क्या चीजें जाया हो रही हैं, किस अंदाज से जाया हो रही हैं? शादी तकरीबों में जाते हैं तो वो इतना ज़ाया करते हैं, अगर वही घर पे खाते हैं तो वो बहुत तरीके से खाते हैं। शादी में कैसे खा रहे हैं? वो तो ऐसा खाते हैं कि बस आधा खाते हैं और आधा बचा कर आ जाते हैं। और घर में घर पे तो बहुत तरीके से खाया जाता है कि वो बच्चे बच को जाएगा। डांट रहे होते हैं, बेटा पूरी प्लेट साफ करें। सही बात है कि बच जाए, कल दोपहर में भी काम आ जाएगा। लेकिन शादी में जब जा रहे हैं उधर तो ये नहीं बोल सकते ना कि बच गया तो दोपहर में आ जाएगा। वहाँ बहुत ज़ाया करते हैं। अच्छा, वैसे एक जगह मेरा जाना हुआ तो एक पकवान सेंटर वाले थे, तो कहा कि मैं एक ऑर्डर लिखवाया, मैं भाई ये ऑर्डर है, तो वो कहने लगे पकवान सेंटर वाले, अपने इस्लामी भाई थे, बोले कि खाना खिलाना कहाँ है? तो मैं कि बोले अगर अपने इस्लामी भाई खाएंगे तो इस देग में 80 लोग खा लेंगे, और अगर ये शादी ब्याह में खाया जाएगा तो ये 60 लोग खाएंगे। अब मालूम हुआ कि एक देग जिसमें 10 किलो चावल 10 किलो गोश्त है, तो इसमें 80 लोग खा सकते हैं। लेकिन शादी ब्याह में 20 लोगों का खाना जाया हो रहा है, या इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा। मेहमान जो है 500 हैं, लेकिन खाना जो है वो ज्यादा ही पकवाया जा रहा है कि भाई 700 अफराद का खाना बनता है। लेकिन जब वो कैलकुलेशन कर रहे हो तो उसमें जाया वाला भी मिला देते हैं कि भाई इतना लगेगा ही लगेगा। अगर सुन्नत के मुताबिक खाया जाए, खाने को जाया ना किया जाए, तो जहां आपने 5 देगे बनवानी है वहां शायद 4 में ही काम हो जाए। तो शायद हर 5 पर एक देग जो है वो जाया की जाए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खाना बहुत ज़ाया करते हैं शादी तकरीबों में, वो नहीं करना चाहिए ज़ाया। देखभाल के निकालना चाहिए, अपना घर समझ के निकालना चाहिए, जितना बंदा खा सके इतना निकालना चाहिए। सही कोशिश करें कि चीज़ों को ज़ाया ना करें। आज जो है चीज़ों को इस अंदाज से ज़ाया किया जा रहा है कि सालन वो भी ज़ाया हो रहा है, चावल के दाने हैं वो भी ज़ाया हो रहा है, यानी अरबपति है वो भी चीज़ों को ज़ाया कर रहा है, और जो झोपड़ी में रहने वाला है वो भी चीज़ों को बाद दफ़ा ज़ाया करता हुआ नजर आ रहा होता है। तो खुदारा इस रिस्क की बेहुरमती ना करें, ज़ाया ना करें। तो कोशिश यही होना चाहिए, और बच्चों का ये जन बनाए कि बेटा कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकान आलीशान में तशरीफ लाए, रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ देखा, उसको लेकर खा लिया और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, अच्छी चीज़ का एहतराम करो कि ये चीज़ यानी रोटी जब किसी कौम से भागी है लौट कर नहीं आई। तो अच्छी चीज़ का एहतराम करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बड़ी एक प्यारी बात इरशाद फरमाई, और ये कि रोटी हो गई, चावल के दाने हो गए, कोई भी खाने पीने की चीज़ है, इसका एहतराम कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। लोग चीज़ों को ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा क्या क्या है। चीज़ें ज़ाया हो रही हैं? खाना बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, बहुत ज़्यादा घर में पकता है, और वाफिर मकदार में जब पक जाता है तो वो ज़ाया होता है, ज़ाया हो रहा है। और शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा और ज़ाया अगर होता है। कम पके तो उंगलियां ही चाट रहे होते हैं। हाँ, फिर प्लेट भी साफ होती है, प्लेट भी साफ उस दिन होती है। प्लेट भी साफ होती है, उस दिन प्लेट साफ होती है। उस दिन प्लेट साफ होती है। हाँ, उस दिन प्लेट साफ होती है जिस दिन कम बचे। वैसे शादियों में बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है खाना, ठीक है। मैंने जो देखा है। कितना ज़ाया हो रहा है? होता ये है कि अब आप भी लेकर आ गए, मैं भी लेकर आ गया, मेरी सिस्टर भी लेकर आ गई, अब एक टेबल पे एक ही खाना 4 प्लेटों में रखा हुआ है, तो भी ज़ाया होता है। एक ये वजह है ज़ाया होने की, हर कोई ज़्यादा लेकर आता है। और क्या क्या चीज़ें ज़ाया हो रही हैं? और वक्त बहुत ज़ाया हो रहा है। तो भाई फुजूल कामों में वक्त ज़ाया ना करें, ये रमज़ान मुबारक है, अपने वक्त को अच्छे अच्छे कामों में सर्व करें। और बहुत अच्छी बात है कि आप फैज़ान मदीना आ जाइए, मदनी मुज़ाकिर हो रहे हैं, 2 मदनी मुज़ाकिर हो रहे हैं और एहतिकाफ हो रहा है, जहाँ पर बहुत सीखने सिखाने के हल्के लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बैठ चुका हूँ वहाँ पर और बहुत कुछ सीख के निकला हूँ मैं वहाँ से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिससे अमरूद काट रहे हैं, अमरूद जब काटेंगे तो वो जो आखिर में उसके एक टहनी जहाँ लगी हुई होती है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा काट देंगे। इसमें जब आलू छीला जाएगा तो ये कि छिलका मोटा मोटा उतारा जाएगा, और यही आलू महंगा हो जाए, 1000 रुपये किलो हो जाए, तो अब कैसे उतारेंगे? तो शायद छिलका भी नहीं उतारेंगे, भाई इतना महंगा है, लेकिन सस्ता है तो मोटा छिलका उतारा जाए। जी, अफ्तारी में भी इस तरह बहुत सारी चीज़ें ज़ाया होती हैं। सही है। क्या क्या ज़ाया हो रही हैं? मसलन पकौड़े वगैरह ज़्यादा बन गए, वो फिर डस्टबिन वगैरह में फेंक देते हैं लोग उसको अक्सर। ये भी है। और इसी तरह अगर शरबत वगैरह ज़्यादा बन गया, वो भी पिए नहीं जाता, फिर बाद में गर्म होने के बाद ज़ाया हो जाता है वो। जी, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रूट वगैरह भी ज़ाया होते हैं। खाने पीने का मकसद, खाना ज़्यादा बन गया, नहीं खाया गया, सुबह नहीं खाते बच्चे, फिर वो ज़ाया होता है, डस्टबिन वगैरह में फेंक दिया जाता है। अच्छा, इसका कुछ इंतज़ाम करें कि अगर शरबत अगर गर्म हो गया, ज़ाहिर आप सही बता रहे हैं कि फिर वो ज़ाया हो जाता है, ऐसे ही पड़ा रहता है, तो फिर इसका कोई इंतज़ाम करें ऐसा कि ये चीज़ ज़ाया नहीं हो, कल भी इस्तेमाल हो जाए, और ये अपनी बॉडी को, अपने आप को आदत बनाएं कि चीज़ ज़ाया ना करें, कल भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फ्रिज वगैरह में रख दें, फ्रिज में रख दें।
तो वो फिर बच जाएगा ज़ाया होने से। इसी तरह फ्रूट वगैरह भी रख सकते हैं। अच्छा ये है कि आज का खाना कल नहीं खा रहा है, कि ताज़ा खाना है, लेकिन अभी गैस वगैरह का जैसे मामला है कि गैस नहीं आ रही है, तो शायद वो आज का खाना कल खा लेंगे, क्योंकि गैस नहीं आ रही जिस टाइम उसे भूख लग रही है, तो फिर वाला खाना गर्म करके खा लेंगे। तो इंसान को हर किस्म की आदत होनी चाहिए, और सबसे पहले ये आदत हो कि चीज़ों को ज़ाया नहीं करना। खाना ज़ाया नहीं होना चाहिए, रिस्क बड़ी मुश्किल से मेहनत से कमाया जाता है उसको। क्या क्या चीज़ें ज़ाया हो रही हैं? चावल वगैरह भी ज़ाया हो रहे हैं, हर रिज़्क ज़ाया हो रहा है, सही है। तो ज़ाया ना होना बेहतर है। ये कैसे ज़हन बने कि भाई चीज़ों को ज़ाया नहीं करना है? बस ये हमारे को जो है इसके करना चाहिए, मेहनत करते हैं, जाहिर है सही है। रोज़ी से मेहनत से कमाते हैं, तो इसकी जाहिर है हमें करनी चाहिए हालत बिल्कुल भी। हाँ, जो चीज़ हम खुद कमा रहे हैं, खुद लेकर आ रहे हैं, तो उसकी अहमियत ज़्यादा है। जितना हो सके उससे हमें बचाना जाया होने से, जितना हो सके। जितना हो सके। आप क्या कहेंगे भाई? मैं ये कहूँगा कि आप बाहर जाएं या अपनी मेहनत से कमा के खाएं, दोनों में कोशिश की जाए कि अपना समझ के इस्तेमाल किया जाए, ज़ाया ना किया जाए उस चीज़ को। इस तरीके से सोच अच्छी मिलेगी सबको, और कोई भी इंसान ज़ाया करने से बचेगा। बाद दफ़ा तो ये बोल रहे होते हैं कि भाई खाना भले पराया है लेकिन पेट अपना है। इतना खा लेते हैं कि वो फिर मुंह में से दोबारा निकल रहा होता है। नहीं, पेट अपना समझ के खाना चाहिए। पेट अपने समझ आया कि ज़ाया ना हो ना। बाद वक्त ज़्यादा खाकर भी जो है वो ज़ाया हो जाता है। आपको पता है कि लिमिट है 1 रोटी की, लेकिन खा रहे हैं 1.5 रोटी। तो इस तरह जो है वो इतना भी नहीं खा लें कि पेट आपका ख़राब हो जाए। समझाने के लिए एक हिकायत है। वो एक बच्चा था, वो एक सिक्का कुएं के अंदर डाल दिया करता था। उसके अब्बू देते, वो डाल दिया करता। बहुत सारे सिक्के होते थे, वो कुएं के अंदर डाल दिया करता था। अब उसके अब्बू समझाते कि बेटा इस तरह नहीं करें। अब उसको जो कुएं में डालता था ना, तो उसको मज़ा आता था, लेकिन चीज़ को तो ज़ाया कर रहा है, पैसे को तो ज़ाया कर रहा है। तो एक दिन उसके अब्बू ने उसको पैसे देना बंद कर दिए और कहा कि बेटा आज आप खुद कमाएं। तो अब उसको जब पैसे नहीं मिलते, वो कमाने के लिए निकलता है, तो बड़ी मुश्किल से वो 1 सिक्का कमा पाता है। अब वो अपने अब्बू के पास लेकर आता है, अब्बू ये 1 सिक्का कमाया है। तो उसके अब्बू कहते हैं बेटा जाओ ये सिक्का जो है कुएं में डाल दो। बोला अब्बू ऐसे ही डाल दूँ मैं, ये मैंने मेहनत से कमाया है। उसके अब्बू कहते हैं बेटा यही बात तो मैं समझा रहा हूँ, मैं मेहनत से कमा रहा हूँ, लेकिन आप बहुत आसानी से इसको ज़ाया कर रहे हैं। तो चीज़ों को जो है ज़ाया ना करें, और कदर हो ही जाती है, चीज़ों की कदर हो ही जाती है। तो कोई भी चीज़ हो, याद रखें कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। आपके काम की नहीं हो सकता किसी और के काम की हो। हमारे लिए उसकी कोई वक़्त ना हो, अहमियत ना हो, लेकिन हो सकता है हम किसी को गिफ्ट कर दें, किसी को तोहफ़ा दे दें, उसके लिए बहुत बड़ी अहमियत हो। तो ये कि चीज़ों को ज़ाया ना करें। आज हमारा टॉपिक था चीज़ों को ज़ाया करने के हवाले से। इस पर हमने लोगों से बातचीत करी, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ज़हन बना होगा, कुछ ना कुछ ज़हन बना होगा कि चीज़ों को ज़ाया नहीं किया जाए। चीज़ों को ज़ाया नहीं किया जाए, चाहे वो खाने की चीज़ हो, पीने की चीज़ हो, या पहनने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, चीज़ों को ज़ाया नहीं करना। अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करे ऐसी प्यारी प्यारी बातें।